हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल डिस्काइटर ट्रांजिरो पर आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है आपके पेशेंट उनकी साइलेंट मूड क्यों नहीं ख़त्म कर रही है, क्या है उनकी हिडन मैसेज आपके लिए। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होंगे। मेल, फीमेल, मैरिड, अनमैरिड सभी के लिए होंगे। सारी साइंस वालों राशियों के लिए होंगे। तो चलिए हम पहले मैसेज को देख लेती हूँ, इसके बाद रीडिंग को स्टार्ट करूंगी। तो चलिए कुछ मैसेज निकाल लेती हूँ। आपके पेशेंट आपको कौन सी मैसेज देना चाहते हैं इस पर। तो पहला जो मैसेज आई है वो है हमेशा स्माइल करते रहना तुम। तो हो सकती है आप और उनके बीच में अगर कोई भी दूरियां चल रही है, ये जो साइलेंट मूड चल रही है, आप भी साइलेंट हो, आपके पेशेंट भी साइलेंट हो, इसलिए आपके पेशेंट को ऐसा लग रही है आपकी ज़िंदगी से, आपके चेहरे से स्माइल, आपके पेशेंट जो स्माइल को हटा दिया है, वो स्माइल को आपके पेशेंट आपको वापस देना चाहते हैं। वो इसलिए आपको ये मैसेज दे रहा है, हमेशा स्माइल करते रहना तुम, क्योंकि आपका स्माइल बहुत प्यारी है। जो स्माइल आप हो सकते हैं इस वक्त करना छोड़ दिया हो उसकी वजह से, लेकिन ये स्माइल आप कभी भी ना छोड़ो। तो ये मैसेज आपके पर्सन आपको दे रहा है, क्योंकि उनका आपका स्माइल बहुत प्यारी है। तो चलिए हम नेक्स्ट मैसेज देखती हूँ। हैप्पी मैरिड लाइफ। तो हो सकती है आप आपके पर्सन के साथ मैरिड करना चाहते हो, तो ये पर्सन आपको ये मैसेज दे रही है, वो आपके साथ हैप्पी मैरिड लाइफ चाहते हैं। अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो, मैरिड लाइफ में कोई सेपरेशन चल रही है, तो ये पर्सन ऐसा बोल रही है वो फिर से आपके साथ मैरिड लाइफ को कंटिन्यू चाहते हैं, क्योंकि आपके साथ उनका हैप्पी मैरिड लाइफ चाहिए। तो चलिए हम और एक मैसेज देखती हूँ। तो नेक्स्ट मैसेज आई है फैमिली मानते नहीं तुमको। तो हो सकती है आप और आपके पेशेंट के बीच में फैमिली इशू है। आपकी पेशेंट के घर से आपको नहीं मान रही है, तो इसलिए आपके पेशेंट साइलेंट मूड को पकड़ कर बैठी है, बिल्कुल खामोश हो गई है, आपके साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं कर रही है, या फैमिली उसको रोक रही है आपके पास वापस आने से। तो इसलिए आपके पेशेंट आपको ये मैसेज दे रही है, फैमिली मानते नहीं तुमको। तो चलिए हम और एक मैसेज देखते हैं, क्या मैसेज दे रही है। माँ को तुम पसंद नहीं हो सकती है आपके पेशेंट और आपके बीच में माँ को लेकर कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि ये माँ आपकी तरफ से नहीं है, आपके पेशेंट की तरफ से, आपके पेशेंट की मदर है जो आपको पसंद नहीं करते हैं। क्योंकि ये मदर हो सकती है उनको, उनकी बेटा या बेटी को अपनी पसंद से शादी करवाना चाहते हैं, आप लोगों के रिश्ते को मंजूर स्वीकार नहीं है। तो ये मैसेज आपके पेशेंट आपको दे रहा है। तो चलिए हम और मैसेज देखती हूँ, और क्या मैसेज दे रहा है। तुम्हें खोने का डर सताती है। तो ये जो दूरी आई, ये जो साइलेंट मूड पकड़ कर बैठी है ना आपके पेशेंट, तो इससे आपके पेशेंट के अंदर अंदर बहुत डर सता रही है, आपको खोने का डर, जो आपके पेशेंट मुख से बोल भी नहीं पा रही है, आपके पास आकर कोई एक्शन भी नहीं ले पा रही है। तो ये पेशेंट मन ही मन बहुत ही डर रही है, आपको खोने के लिए ये पेशेंट डर रही है। ये क्या पता किसी भी वक्त ये पर्सन आपको खो सकता है। तो चलिए लास्ट और एक मैसेज देखती हूँ। सिस्टर नाराज है। हो सकती है आप लोगों के रिश्ते में सिस्टर प्रॉब्लम है, आपके पेशेंट की बहन हो सकती है जो आप लोगों के रिश्ते के खिलाफ है, तो इसलिए ये पेशेंट आपको ये मैसेज दे रही है। तो चलिए और एक लास्ट मैसेज देख लेती हूँ। फैमिली वर्सेस यू। तो बार बार फैमिली के लिए कोई मैसेज आ रही है, फैमिली की कोई मैटर हो सकती है जिसकी वजह से आपके पेशेंट साइलेंट मूड को पकड़ कर बैठी है। तो अपनी साइलेंट मूड को ये पर्सन ख़त्म नहीं कर पा रही हो, किसको चुने, आप भी उसके लिए इम्पोर्टेंट है, आपका उसकी फैमिली भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये पर्सन दोनों चीज़ों के बीच फंस गई है, क्योंकि उसके लिए दोनों ही 100 इम्पोर्टेंट है, तो वो किसको चुने। तो इसलिए आपके पर्सन साइलेंट मूड पकड़ कर बैठी है। तो ये आपके पर्सन की हिडन मैसेज है। तो चलिए हम इस मैसेज को साइड में रखकर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखती हूँ आपके पर्सन आपको और क्या बताना चाहते हैं। तो आप अपनी पैशन को सोचते रहिए। तो पहला जो मैसेज आई है वो है 10 ऑफ कप, नेक्स्ट आई है 5 ऑफ सॉर्ड्स, नेक्स्ट आई है द एम्प्रेस, नेक्स्ट आई है द मैजिशियन, लास्ट आई है 9 ऑफ वैंड्स। तो चलिए फ्रेंड, एक डेक से कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ, आप थोड़ा वेट कीजिए।
तो पहला जो कार्ड आई है वो है अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट आई है प्लेफुलनेस। नेक्स्ट आई है कंपैरिजन। नेक्स्ट आई है एक्साइटेंस। लास्ट आई है कॉम्प्रोमाइज़। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो कार्ड आई है वो है 10 ऑफ कप की कार्ड, उसके नीचे ही आई है अंडरस्टैंडिंग की कार्ड। तो मुझे लग रही है आपके पर्सन आपको अभी भी कोई भी कांटेक्ट नहीं किया है, क्योंकि आप लोगों के रिश्ते में अगर कोई भी अंडरस्टैंडिंग की कमियां थी, आप आपके पर्सन को समझने की कोशिश कर रही थी, समझाने की कोशिश कर रही थी, आपके पर्सन समझने की कोशिश नहीं कर रही थी। आपके पर्सन हो सकती है आपको समझाने की कोशिश करती थी, आपकी तरफ से कोई गलती हो गई, लेकिन ज़्यादा करके लोगों के लिए आपके पर्सन की तरफ से मुझको गलती दिखाई दे रहा है। तो इसकी वजह से हो सकती है आप लोगों की रिश्ते में ट्रस्ट इशू है, अंडरस्टैंडिंग की कमियां हुई है, तो इसलिए आप लोगों की रिश्ता इस वक्त साइलेंट मोड पर है। तो मैसेज मैं जब निकाल रही थी तब एक मैसेज आई थी, फैमिली वर्सेस यू, फैमिली मानते नहीं तुमको, ये 2 मैसेज आई थी। तो देखो यहाँ पर 10 ऑफ कप की कार्ड आई है। ये पर्सन आपके साथ फैमिली चाहते हैं, लेकिन ये फैमिली उसको बनाने नहीं दे रही है, उनके घर वालों, उनकी पेरेंट्स। इसलिए आपके पर्सन आपके साथ शादी करना चाहते हैं। अगर आप लोग अनमैरिड हो तो शादी की इच्छा है, लेकिन ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रही है। आप लोग अगर शादीशुदा है तो भी उसके घर से कोई मामला है जिसके लिए ये पर्सन आपके लिए आपके साथ शादी की लाइफ को कंटिन्यू नहीं कर पा रही है। तो ये पर्सन साइलेंट मोड पर है। तो अभी ये पर्सन ऐसा सोच रही है, ये जो ज़िंदगी है ना उसकी और आपका, इसमें तो किसी तीसरे इंसान की हक नहीं है, लेकिन ये तीसरे इंसान उनके अपना फैमिली है, तो वो किसको चुने। ये जो अंडरस्टैंडिंग की कमियां हो रही है, एक तरफा आपके साथ हो रही है, दूसरी तरफा उसकी फैमिली के साथ हो रही है। उसकी फैमिली क्यों नहीं समझ पा रही है, आप उनकी अल्टीमेट ट्रू लवर हो, आप उनकी जीवन साथी हो। हाँ, ये पर्सन हो सकती है आपके साथ कोई गलती कर लिया है, आपको आपको कोई धोखा चीटिंग दे दिया है, जिसकी वजह से इस वक्त आप लोगों की रिश्ता टूटे हुई पोजीशन पर है, नो कॉन्टैक्ट चल रही है। ये पर्सन साइलेंट मूड पकड़ कर बैठी है, लेकिन ये साइलेंट मूड आपके पर्सन ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन वो कर ही नहीं पा रही है, क्योंकि ये पर्सन के अंदर टोटली बैलेंस की कमियाँ हैं। किसके साथ बैलेंस करे, किसके साथ ये किसको पहले समझाए, इसकी फैमिली को समझाए या आपको समझाए, क्योंकि दोनों ही तो ये पर्सन के ऊपर नाराज़ है। क्योंकि आपके फैमिली में तो कोई प्रॉब्लम मुझको ज़्यादा करके नहीं दिखाई दे रहा है, आपके पर्सन के घर से हो सकती है आप लोगों के रिश्ते को बिल्कुल पसंद नहीं है, वो लोग उसकी मर्जी से अपना बेटा या बेटी की शादी करवाना चाहते हैं, बहुत सारे ऑप्शन दिखा रही है, लेकिन ये पर्सन तो ऑलरेडी आपके साथ सारे सपने सजा कर रखी है, लेकिन उन सपनों को रोक कर रखी है उनके घर वालों, थर्ड पार्टी सिचुएशन। तो ये पर्सन बहुत ही दुखी है, परेशान है। तो ये पर्सन कोई भी कदम आपके तरफ नहीं ले पा रही है, अंदर ही अंदर तड़प रही है, और उसका ऐसा लग रही है कि आपको वो अगर खो दे, इसलिए तो वहाँ पर मैसेज आई थी, आपको खोने का डर सता रही है। आपकी अगर किसी और की जगह शादी हो जाए, आपकी ज़िंदगी में कोई और आ जाए, क्योंकि ये पर्सन कब तक इस तरीके से साइलेंट मूड पकड़ कर बैठे रहेगी। एक्शन तो लेना ही पड़ेगी, लेकिन ये एक्शन आपके पर्सन को लेने नहीं दे रही है उसकी फैमिली या और कोई परेशानी। तो यहाँ पर रही है 5 ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड और प्लेफुलनेस की कार्ड। तो देखिए ये पर्सन बहुत ही अपनी दिल दिमाग के बीच में लड़ाई कर रही है, उनकी घर वालों के साथ लड़ाई कर रही है, क्योंकि उनको आपकी तरफ आना है। आपके साथ उनका जो भी रिश्ता है ना, ये रिश्ता बहुत ही सुंदर लगता है। इस रिश्ते में बहुत कुछ खुशियाँ थी, एक अपनापन थी, एक प्यार थी, एक सच्चाई थी, जो ये पर्सन को इस वक्त किसी और में नज़र नहीं आ रही है। अगर ये पर्सन किसी और के लिए आपको धोखा चीटिंग कर उसके पास चले गई थी, तो ये पर्सन को वहाँ पर खुशियाँ नहीं मिल रही है। अगर ये पर्सन को ज़्यादा करके लोगों के लिए आपके पर्सन आपको प्यार होने के बाद भी ये पर्सन को इतना मजबूर किया है ना, ये थर्ड पार्टी उसके घर वालों, जो आपके पर्सन आपके साथ लड़ाई झगड़ा कर लिया, आपको बहुत सारी दुख पहुंचा कर, चोट पहुंचा कर दूर चले गई है। तो अभी आपके पर्सन साइलेंट मूड तो आपके साथ पकड़ कर बैठी है, लेकिन उसके घर से देखो, घर में हर वक्त लड़ाई झगड़ा हो रही है, किसी के साथ नहीं बन रही है, क्योंकि ये पर्सन बहुत ही अकेला
लड़ने की कोशिश कर रही है। हो सकती है इसकी फैमिली एक तरफा है और ये एक तरफा आपके लिए लड़ाई कर रही है। दूध से आप नाराज़ हो, आपको ऐसा लगती है ये पर्सन के ऊपर आपको गुस्सा आ रही है, ये पर्सन कुछ भी एक्शन नहीं ले रही है। क्या ये पर्सन मुझको प्यार नहीं करते हैं? क्या ये पर्सन को इस रिश्ते की कदर नहीं है? ये पर्सन कि दिल में कोई जगह नहीं है मेरे, ये सब आप सोच रही हो, लेकिन अंदर कुछ और चल रही है। ये पर्सन घर में लड़ रही है, अपनी दिल दिमाग से लड़ रही है, क्योंकि दिल दिमाग आपकी सोच को देकर परेशानी डाल रही है, आपको खोने की डर सता रही है, और उल्टा से उसकी बाहर की तरीके से बाहरी प्रॉब्लम जो उसके घर वालों पैदा कर रही है। आपके पर्सन बहुत ही समझाने की कोशिश कर रही है अपनी फैमिली को, आपके बिना इसकी ज़िंदगी अधूरा है, क्या होगी। ये झूठा सब कुछ पकड़ कर आपके पर्सन उसकी फैमिली को मनाने की कोशिश कर रही है। आप लोग अपना जीत को छोड़ दीजिए। मैंने वो पर्सन के अलावा किसी और से शादी नहीं कर पाऊँगी, उसके अलावा मैं कोई और पर्सन को अपनी ज़िंदगी में जगह नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि वो पर्सन मेरा सच्चा प्यार है। लेकिन वो फैमिली नहीं मान रही है, इसलिए आपके पर्सन बहुत दुखी है, परेशान में है और हताश है। तो यहाँ पर आई है एम्प्रेस और कंपैरिजन की कार्ड। तो आपके पर्सन इस वक्त बहुत ही आपके बारे में सोच रही है। आप क्या थी, आपका प्यार क्या थी। आप एक एम्प्रेस की तरह आपके पर्सन की ज़िंदगी में प्यार लेकर उसको भरने के लिए आई थी, जो हर तरीके से ये पर्सन काबिल है। आपके पर्सन की आप काबिल हो, लेकिन इस वक्त आपके पर्सन ऐसा महसूस कर रही है, आप उससे कहीं गुण ज़्यादा पावर रखते हो। आप कहीं गुण उससे कहीं गुण ज़्यादा ऊपर हो, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी की डिसीजन खुद लेती हो, खुद बनाती हो अपनी रास्ता। लेकिन ये पर्सन देखो कितना दूसरों की कंट्रोल में रह गई, अपनी ज़िंदगी की कंट्रोल अपने हाथों पर क्यों नहीं ले पा रही है। तो ये पर्सन को बहुत ही इस वक्त कंपैरिजन कर रही है खुद में और आप में। आप एक एम्प्रेस हो, आप एक रिश्ते को वैल्यू देने वाला इंसान हो, ये पर्सन कम वैल्यू देने वाला इंसान है। ये पर्सन आपके साथ गलती किया है, आप प्यार दे रही थी, ये पर्सन गलती कर रही थी, आपके दिल को दुखा रही थी। आप रिश्ते को संभल के रखने की कोशिश कर रही थी, ये पर्सन तोड़ने के काम कर रही थी। आप सब कुछ छोड़कर ये पर्सन के साथ सारी ज़िंदगी कटाने की वादा किया थी, लेकिन ये पर्सन किसी और को छोड़कर आपके हाथ पकड़ नहीं पा रही है। तो टोटली ये पर्सन को ऐसा लग रही है आप एक एम्प्रेस हो, ये एक फेलियर है, इसके अंदर कोई भी गुण नहीं है। बहुत ही अपने आप को एक हरा हुआ थका हुआ बिल्कुल फेलियर मान रही है, जो हर काम में फेली होती है। तो ऐसा ये पर्सन सोच रही है, क्योंकि आप उनके सच्चा प्यार जिसको ये पर्सन जगह नहीं दे पा रही है। तो ये पर्सन बहुत ही कंपेयर कर रही है आप और उनमें। तो यहाँ पर आई है मैजिशियन की कार्ड और एक्साइटेंट की कार्ड। आपके पर्सन एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन ये ऐसा सोच रही है, ये दिल और दिमाग में ये पर्सन बहुत ही इस वक्त बैलेंस कर रही है, दुविधाओं में है, क्योंकि इसके दिल में आप हो और दिमाग में ढेर सारी परेशानी, बाहर के लोगों की इंटरफेयर हो सकती है, उसकी फैमिली उसको ऐसा बता दिया, या थर्ड पार्टी ने कुछ ऐसा डर दिखाई है, अगर तुम वो इंसान के पास जाती हो तो हमेशा के लिए हमारे साथ तुम्हारी रिश्ता ख़त्म। तो इसलिए आपके पर्सन बहुत ही थका हुआ सा महसूस कर रही है, बहुत ही ऐसा सोच रही है, पेन में है, अंदर ही अंदर रो रही है कि मेरे घर वालों ही मुझको समझने की कोशिश नहीं कर रही है, मेरे प्यार करने वाला इंसान तो पहले ही मेरे ऊपर नाराज़ हो गई, तो मेरे साथ कोई नहीं है। तो बहुत ही दुखी है, इसलिए ये पर्सन बहुत ही मैनिफेस्टेशन कर रही है, जिसको मान रही है उसकी तरफ से आपको मांग रही है, और यूनिवर्स से ऐसा मांग रही है, कुछ ऐसा मिराकल, कुछ ऐसा मैजिक हो जाए, जो उन्होंने आप दोनों के रिश्ते से सारी थर्ड पार्टी सिचुएशन को हटाकर कोई एक्शन दिखा दे, जिससे आप और उनका मिलन हो जाए, आप उनके पास वापस आ जाओ, ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन ले पाए, सब लोग पीछे हट जाए और आपके पर्सन का रिश्ते को जीत हो। तो ये पर्सन ताकत मांग रही है, हिम्मत मांग रही है, पावर मांग रही है, जो अभी आपके पर्सन के अंदर नहीं है, क्योंकि ये पर्सन की अंदर पूरी तरीके से आपके पास आने की इच्छा है, आपके पास आकर अपने प्यार बयान करना चाहते हैं, आपको शादी करना चाहते हैं, आपके पास एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन सब कुछ से आपके पर्सन को बांध कर रखी है थर्ड पार्टी, उसकी फैमिली। तो ये पर्सन कुछ ऐसा मैनिफेस्टेशन कर रही है, बहुत ही तेज़ी से कर रही है, जो ये पर्सन की मैनिफेस्टेशन जल्दी से कबूल हो जाए,
जल्दी से ऊपर वाला यूनिवर्स आप लोगों को मिलन करवा दे। तो ये आपके पर्सन बहुत ही साइलेंट मूड पकड़ कर ये मांग रही है। तो यहाँ पर आई है कॉम्प्रोमाइज़ और 9 ऑफ वांड्स की कार्ड। तो आपके पर्सन को ऐसा लग रही है ये साइलेंट मूड पकड़ कर कैसे चलेगी और कितना समय तक चलेगी। ढेर सारी परेशानियों से ये पर्सन खुद को बंधा हुआ सा महसूस कर रही है। ये पर्सन कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं आपके साथ रिश्ते को फिर से करना चाहते हैं। अगर उनकी गलती था, उनकी गलती की वजह से आप उनकी ज़िंदगी से दूर चले गई हो, तो ये पर्सन आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं। ये पर्सन आपके सामने झुकना चाहते हैं क्योंकि ये पर्सन को ऐसा लग रही है आपके साथ उनकी प्यार को तोड़ने के बाद उसकी ज़िंदगी में अल्टीमेट बचा ही क्या है, सिर्फ परेशानी, दुख, हताशा, तन्हाई। तो इससे कैसे ये पर्सन जिए। यूनिवर्स सबको एक मौका देती है, उसी तरीके से आपको भी उसकी झोली में डाली थी गॉड गिफ्ट की तरह, जो ये पर्सन खो दिया है। अभी ये पर्सन की ज़िंदगी में शांति, सुकून, चैन कुछ भी नहीं है जो वापस पाएगी फिर से आपको उसकी ज़िंदगी में वापस आने के बाद। तो ये पर्सन इस वक्त ऐसा सोच रही है, साइलेंट मूड ख़त्म करके आपके पास जाकर फिर से रिश्ते को करना चाहिए। लेकिन ये पर्सन क्यों नहीं कर पा रही है, क्योंकि ये पर्सन को बहुत सारी परेशानी अटक कर रखी है। इसलिए आप भी मैनिफेस्टेशन करो। तो ये पर्सन तो मांग ही रही है, ऊपर वाले से आपको मांग रही है, आप लोगों के रिश्ते को मांग रही है। तो आप भी मैनिफेस्टेशन करो, यूनिवर्स से मांगो आपके पर्सन को, तब भी यहाँ पर आपके पर्सन के रिश्ते को फिर से यूनिवर्स स्टार्ट करेगी। क्योंकि यूनिवर्स ही आप और आपके पर्सन के रिश्ते को ठीक कर सकते हैं और सारी सिचुएशन से निकाल सकते हैं। तो ऐसा ये पर्सन आपको मैसेज में दे रहा है, आपको बता रही है। इसलिए आपके पर्सन अभी भी कोई एक्शन नहीं ले पा रही है, बिल्कुल साइलेंट मूड पर बैठे हुई है। लेकिन जल्दी से ये पर्सन उम्मीद कर रही है सब कुछ ठीक हो जाएगी और ये पर्सन ज़रूर आपके पास आकर कोई एक्शन ज़रूर लेंगे। क्योंकि यूनिवर्स की मिराकल इस रिश्ते पर है, ब्लेसिंग है। यूनिवर्स ज़रूर कुछ करेगी, ये पर्सन को आगे बढ़ने के लिए, आप और उनके रिश्ते को गढ़ने के लिए ज़रूर मदद करेगी। तो ऐसा मुझको लग रही है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद है। अगर पसंद है लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।